नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी में किस तरीके से स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेटीएम में लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है और अगर आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है, जो भी बाय करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले उसका रिसर्च करना पड़ेगा। या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो या टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पस वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको स्टॉक बाय करने का तरीका बता रहा हूँ। स्टॉक में बाय करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको वही स्टॉक नहीं बाय करना है जो मैं बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च अलग है, आपकी रिसर्च अलग हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको वॉच लिस्ट में वो स्टॉक ऐड करना होता है। जैसे कि वॉच लिस्ट का वीडियो हमारा अवेलेबल है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। माय वॉच लिस्ट में अब मैं जो स्टॉक ऐड करने वाला हूँ उसका नाम है IRFC। ये स्टॉक मैं ऐड करूँगा वॉच लिस्ट में और उसको मैं बाय करूँगा। तो बैंक के यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है। IRFC जो कि स्टॉक की प्राइस आप देख रहे हैं 85 रुपीज़ चल रही है। कुछ 20 पैसे 25 पैसे स्टॉक अभी ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब जैसे कि आपका सारी चीज़ें हो गई, वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, रिसर्च हो गया, उसके बाद स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट आप देख सकते हैं। अगर आप चार्ट देख के बाइंग करना चाहते हैं तो इस चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में हम करते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा देर लग सकता है। इस तरीके से आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। फिर जो भी आपका टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। हालांकि बाय ही करना है, हमें डिलीवरी के लिए बाय करना है, तो बाय के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिलीवरी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो CNC होता है, कैश एंड कैरी, यानी कि पूरे के पूरे पैसे आपको यहाँ पे करने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अवेलेबल फंड 1500 है और एक स्टॉक अगर एक क्वांटिटी में बाय करता हूँ तो 87.76 मुझे देने पड़ेंगे चार्जेस के साथ। चार्जेस के साथ आ रहा है ये 87 रुपीज़। ऐसा नहीं कि 87 में मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, आपको चार्जेस भी यहाँ पे लगेंगे, तो चार्जेस के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी मिलती है। तो 85 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। कस्टम प्राइस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मार्केट और कस्टम दो तरीके होते हैं। अगर मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ तो करंट मार्केट जो चल रहा है उस हिसाब से मुझे स्टॉक बाय करने होंगे। अगर मैं यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्राइस निगोशिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे बाय करना है 84.85 पे, 84.85 पे मुझे बाय करना है, यानी कि 15 पैसे नीचे अगर ये स्टॉक आ जाएगा तो मेरा स्टॉक बाय होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ। 5 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है। फिलहाल एजुकेशनल पर्पस है, इसकी वजह से मैं 5 ही क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ। तो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय करूँगा ताकि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखा जाए। अब दूसरा यहाँ पे है ट्रेड फॉर इंट्राडे। अब जो कि ये डिलीवरी में खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा पूरे के पूरे पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो इंट्राडे में भी यहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट्राडे का टाइमिंग आपको पता है, 9:15 से लेके 3:30 तक होता है। आपको इसी टाइमिंग के बीच में स्टॉक बाय करना होता है, प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। लॉस हो गया तो भी आपको निकलना होता है, क्योंकि 3:15 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, तो वो वैसे भी बिक जाएगा आपका स्टॉक। तो दो तरीके से बाय कर सकते हो आप, या तो ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको मार्जिन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पूरे पैसे कितने देने हैं, 438 रुपये। लेकिन यहीं पे मैं अगर इंट्राडे करता हूँ तो मुझे सिर्फ 109 रुपये यहाँ पे करने हैं और उस हिसाब से मेरा स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा। फिलहाल तो हम डिलीवरी में बाय करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में स्टॉप लॉस और रिमेंबर चॉइस। अब बाइंग करते वक्त स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ट्रिगर प्राइस और मार्केट प्राइस आप लगा सकते हो, ताकि आपको बाइंग करते वक्त ही स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइस अभी तक बाई की नहीं है उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है। तो ये ज़्यादातर इंट्राडे में आप लगाते हो, डिलीवरी में आपको रोज़ चेंज करना पड़ता है। तो ये हो गया पूरा बाइंग का। और उसके बाद आपको ये स्वाइप टू बाय करना है। स्वाइप टू बाय जैसे आप करते हो, मार्केट प्राइस पे हमने बाय कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं ऑर्डर बुक में जाके हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 84.75 पे हमने बाय किया। टोटल पैसे हमें लगे 423 रुपये 75 पैसे। 5 स्टॉक हमारे बाय हो गए हैं। अब आपको आना है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आने के बाद पोजीशंस में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये ओके कर देते हैं इसको। और आप यहाँ पे देख रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है अभी। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जैसे नीचे आएगा हमें यहाँ पे लॉस होने लग जाएगा। तो ये है डिलीवरी में हमने स्टॉक इसको बाय किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी और 5 क्वांटिटी बाय की है। 50 पैसे का 25 पैसे का लॉस हो रहा है। अब
बहुत लोगों का सवाल होता है कि भैया ये डिलीवरी में हमने खरीदा है तो आज ही हम उसे बेच सकते हैं क्या? जी हाँ, आज ही आप इसे बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आज भी बेच सकते हैं, या दूसरे दिन बेच सकते हैं, या तीसरे दिन बेच सकते हैं, या 1 साल बाद बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट्राडे का आज के आज ही करना पड़ेगा। डिलीवरी का आज भी बेच सकते हो, कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेचने के लिए क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है, और एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी सेम रखनी है। जितनी क्वांटिटी बाइंग के वक्त थी उतनी ही क्वांटिटी सेलिंग के वक्त रखनी है, और डिलीवरी होल्डिंग ही सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्रेड सिलेक्ट करोगे तो वो शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो ये शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी, तो होल्डिंग में लिया है तो होल्डिंग में ही बेचना है। यहाँ पे भी आप सेलिंग प्राइस, मार्केट या फिर कस्टम कर सकते हो। कस्टम आप करोगे तो आपका हायर प्राइस पे यहाँ पे लगाना होगा, कम प्राइस नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है उससे कम प्राइस पे आप बेच नहीं सकते, वो मार्केट पे ही बिक जाएगा। तो ज़्यादा प्राइस लगा के आप यहाँ पे कस्टम प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ ऑर्डर, मुझे बेचना है ये स्टॉक 86 रुपये में, तो मैं 86 रुपये अगर यहाँ पे लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं हम। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्वाइप टू सेल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे चला गया। फिर से एक बार एग्जिट कर लेते हैं 86 रुपीज़ पे, 86। अब जो भी आप डिलीवरी में स्टॉक बेचना चाहते हो, ये देखिए अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर लगा दी है, ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब पेंडिंग ऑर्डर में आप दिखा रहे हो। अब आप मुझे बोलोगे कि आपने टी पिन एंटर नहीं किया, क्योंकि मैंने पीओएस सबमिट कर दिया है, इसकी वजह से टी पिन मुझे पूछा नहीं गया है। तो अगर आपका पीओएस सबमिट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टी पिन सबमिट करोगे। टी पिन आपने नहीं जनरेट किया है तो सेल के वक्त भी आप टी पिन जनरेट कर सकते हो, नया टी पिन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिलीवरी के शेयर जो है वो बेच सकते हैं, या फिर ट्रेड इंट्राडे में भी दिया है तो भी इंट्राडे सेलेक्ट करके इसे बेच सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आज अगर आप बेचते हो तो 80% आपका जो पैसा है वो अकाउंट में आ जाएगा, 20% नेक्स्ट डे आपका आ जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस है आपका जो है स्टॉक बाय करने का, और सेल का भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई गेस वीडियो यही तक है। आई होप आपको बाइंग का प्रोसेस जो है पेटीएम में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो मेरा जो कोर्स है मेंबरशिप के ज़रिए आप ले सकते हैं। मेंबरशिप काफ़ी सस्ती है, 199 पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस मैंने पूरे कोर्स में कवर किया है। तो सीखना है तो मेंबरशिप लीजिएगा, और 199 में आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप मिल जाएगी। धन्यवाद।